कि ईंट से ईंट बजा देंगे इस मुख्यमंत्री को। इसके माध्यम से हम कह रहे हैं अगर इन बच्चों पर थोड़ी बहुत भी आँच आई तो इस सेक्रेटरिएट को झज्जर के प्रशासन को इस पुलिस को बेशक बता देना। और जो जी करना और कर दिया, खुली छुट्टी है। यहाँ खापों की प्रधानगी है, खापों की सरदारी है। खापों हमारे बीच में बवाना से सहरावत खाप से डॉक्टर रामनिवास सहरावत जनसेवक भी यहाँ परिचय के मोहताज नहीं है। काद्यान खाप के प्रधान भी हमारे बीच में पधारे हैं। और जो कहते हैं हाथी के पैर में सबका पैर, यानी कि सरव खाप के कोऑर्डिनेटर, हमारे खापों के कोऑर्डिनेटर और कृषि विशेषज्ञ भी हैं डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़। तो धनखड़ साहब कहाँ लेट हो गए आप? आज एक बहुत बड़ी पंचायत थी हमारी, सारे खापों की सरदारी बुलाई थी। जी जी। जो रोहतक झज्जर और सोनीपत जो पुराना रोहतक था उसकी सरदारी जी। तो उसमें काफ़ी पॉइंट्स डिस्कशन करने थे। एक जो डिस्कशन करने और जो मैंने बताने में भी आया कि आजकल हिंदुस्तान में 3 बहुत बड़े संगठन हैं। एक आरएसएस, एक खाप, एक ये अपने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो किसी के हाथ आएगी नहीं। और इस सरकार की ये पॉलिसी है कि किसी तरह भी भाई हुक और कोकी इन खापों को ख़त्म कर दो। और इन खापों को ख़त्म करने के लिए ताकि इस आरएसएस का एक सत्तर राज रहे, जो गोलवलकर की किताब में जो मदन ऑफ थॉट्स में और वीएन और लिवलीहुड इसमें जो लिखा हुआ है इन किताबों में कि इस देश में जो है ना एक सत्तर राज होना चाहिए, ये लोकसभा और ये विधानसभा नहीं। तो प्रधान जी तो उसमें नहीं, उसमें क्या है कि जो आज की पंचायत हमारी हुई उसमें एक बात जो ये आई, उन्होंने पूछा भी मेरे से प्रधानों ने भी ये क्या किस्सा चल रहा है आजकल, जो ये हमले आपके घर पे भी हो रहे हैं, बच्चों पे भी हो रहे थे। तो वो क्या है कि एक हमारे गांव का ही है, मेरे नाम का ही वो। तो आप बात करें भाजपा प्रमुख ओम प्रकाश धनखड़। हाँ, भाजपा प्रमुख ओम प्रकाश धनखड़ की, उसका लड़का। तो निजी हमले की क्या? तो इन्होंने एक बार तो उस लड़की को जो है ना, मेरी जो द्योती है, मतलब हिंदुस्तान का एक ये पहला ऐसा मामला है कि उन बाप बेटियों ने मिलके बदमाशों से, सुल्फेबाजों से, नशेबाजों से, जिनके ऊपर क्रिमिनल केस है दुनिया भर के, उनसे इन हथियार अपना के मतलब मेरे बच्चों पर भी हमला करवाया। किडनैपिंग का भी जो उन्होंने कोशिश करने की कोशिश की इस ओम प्रकाश धनखड़ ने। इसने फिर एफआईआर भी दर्ज नहीं होने देते थे। और सबसे बड़ी बात तो यह हुई कि जब मैंने सारा हरियाणा के और जितने कृषि के संगठन से, किसान यूनियन के थे, ये सारे इकट्ठे करके जब वहाँ इकट्ठे झज्जर में हुए सेक्रेटरी सामने, उस टाइम तो एफआईआर दर्ज हुई है। तो ये तो उनकी भी बेटी है नाते से? तो नहीं, बेटी नहीं उसकी, तो ये बुआ लग गए है। आपकी बेटी उस? हाँ, आपकी बेटी है, आपकी बेटी है। तो आज भी यही बात आई कि एक बार जो कॉल कर दियो इस सेक्रेटरीट के लिए, प्रशासन के लिए, पुलिस विभाग के झज्जराड़े के बिना टोए नहीं पाओगे कितने भी। तो ये कैसा झूठा केस बना रहे हैं? ये कैसा चाल चलित्र है डॉक्टर साहब कि जो समाज से निकल के देश सेवा के लिए जाते हैं, राजनीतिक दलों से कैरियर बनाते हैं, वो अपने ही खाप की बेटियों को उनको निशाना बनाते हैं, उन पे एफआईआर दर्ज कराना, काउंटर एफआईआर कराना। क्या बीजेपी का यही चाल चरित्र चेहरा है? नहीं, देखो मैं ये पिछली घटना अभी प्रधान जी ने बताई, मैं उसका तो मुझे जानकारी नहीं है। मतलब सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाई 3 पीढ़ी पे हिंदुस्तान में शायद कोई सब केस पाव है कि इतनी बड़ी खुंदक काटना चाहो खाम खा की बेकार की वाहियात कि मेरी मैडम पे भी, उसकी लड़की पे, फिर उसकी लड़की पे भी, मतलब 3 पीढ़ियों के ऊपर मुकदमा, और वो भी झूठा मुकदमा। तो वो तो चलो जो भी टाइम आएगा दफा 182, 211 वो कहाँ बच जाएंगे, वो तो काम तो करेगा और पब्लिक हमारे साथ है, लेकिन कोई चक्कर नहीं आएगा। हमले करने के पीछे उनकी क्या मंशा है? उनकी मंशा यही है कि इस खाप को तोड़ो, इन खापों को बदनाम करो, इन खापों की जो है गोलमाल करो ताकि इनका एक सत्तर राज्य रहे, इनका आरएसएस का। तो अभी जो आप कह रहे हो कि काउंटर एफआईआर, आपकी जो श्रीमती हैं, धर्मपत्नी जी हैं, वो एडमिनिस्ट्रेस भी हैं, हाँ, रिटायर्ड रही है, बेटी आपकी प्रिंसिपल भी रही है, तो क्या उनके कैरियर को? बेटी मेरी इसमें टीचर है, साइंस टीचर है और खापों की प्रधान भी रही है। अब इसके आने के बाद जब से इसने ज्वाइन जो बीजेपी में हमने जताया, इसको 2.25 करोड़ का मरीकुन कुटुंब ने जो है ना इसका नुकसान उठाया है इसके कारण। और ये तो गांव से निकाले हुए थे, इनका तो कोई गांव से मतलब ही नहीं था, नाता ही नहीं था। ये तो हमने उठ लिए, गांव ने उठ लिए, आज अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बना रहा है। इतने दिन में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी कहाँ होगी? हम तो जब आप लोगों पे एफआईआर हुई तो आपको कोई अपॉर्चुनिटी दी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में? नहीं, अचानक चुपचाप कर दी गई है?
FIR का तो हमें पता भी नहीं लगा कि कब FIR तो जितना हमने वो हमला बुलवाया ना, सारे का सारा आंदोलन करवाया, धरना स्थल पर करवाया, उस टाइम जो हमारे ऊपर जो करी गई उसका हमें नहीं पता। उसका तो मुझे तो 4 दिन के बाद में पता लगा है कि भाई इन बच्चों के ऊपर 1 तारीख को ये FIR लॉन्च करवाई, और 4 को तो मुझे पता लगता है कि भाई FIR बच्चों पर लॉन्च होगी। तो ये तो सत्ता का और तो सिस्टम का परेशानी तो होगी, सारे कुटुंब को परेशानी होगी इस चीज़ की। कहीं ना कहीं जैसे आप एक अग्रणी चेहरे हैं सरो खापों के, उनको एक तरह से कुंद करने के लिए, उनका रास्ता रोकने के लिए जी ये नहीं, इसको बेवकूफ़ को ये नहीं पता कि खाप प्रधान क्या होती है, खाप कैसे चुनी जाती है, खापों का क्या कार्य होता है, इसको नहीं पता किसी चीज़ का भी ज्ञान तो है नहीं, क्योंकि सामाजिक आदमी तो ये है नहीं। तो ये अपने लड़के को प्रधान बनाना चाहता था कि दूसरे तीसरे का मांग है, और इसका लड़का प्रधान बन नहीं सकता, क्योंकि खाप में क्या होता है कि जब तक पिताजी जिंदा है तब तक बेटे का पगड़ी नहीं बंधेगी। और इसका तो दादा भी, जिसको प्रधान बनाना चाहता उसका दादा, फिर दूसरे गांव से प्रधान बनाना, दूसरे गांव से प्रधान कभी नहीं हो सकता। जिस तरह दलाल खाप की 84 की मांडोठी में है, और दैया खाप की जिस तरह से इसमें सिसाने में है, दलकल खाप की डाकले खेड़े की है, इसमें खेड़े का उद्गम है वही से। हाँ, वही से जिस खेड़े की प्रधान की है वही प्रधान रहेगा, बाहर का नहीं हो सकता। और ये पट्टा जाके अलग अलग गाँव में छट है, आज या इस खाप में तन्ना प्रधान बना देंगे, इस गांव में तन्ना प्रधान बना देंगे, मतलब वही साजिश खापो तोड़ना और कुछ नहीं। आप चैनल के माध्यम से एक मैसेज ये दे सकते हैं, सरकार के भी सुन रहे आँख ना कान है, आप ये बताइए कि जो बीजेपी संघ जो चरित्र की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, नारी सम्मान की बात करती है, जब उन्होंने अपने खाप की बेटियों के भी मुकदमे दर्ज करा रखे हैं, अपने खाप प्रधानों को टारगेट कर रहे हैं, तो किस तरह के चरित्र देश के सामने रख रहे हैं? तो क्या मांग करोगे आप उनसे? जो नहीं, मांग के लिए तो हम अनिल विज के पास भी गए थे, महिला आयोग में चले गए, महिला आयोग में भी इसने अपने लड़के की बोरिया जो ना अफसर बना रखी, राष्ट्रीय महिला आयोग में गए थे हम। अनिल विज ने भी फोन करके SP साहब को कहा भैया आप क्या कर रहे हो, तो ये SP कहता है बोले तो पॉलिटिकल मामला है। बोले पॉलिटिकल मामला है तो क्या बच्चों को मरवाओगे, लड़कियों को मरवाओगे? वहाँ भी काफी उन्नति हुई, पर चलो जी तो बात बढ़ेगी, काफी मुकाबला होगा। सरो खाप का कोई मंच होगा तो वहाँ भी ये बात रखी जाएगी। आज ही रख के आए हैं, 3 जिलों की यहाँ बहुत बड़ी पंचायत थी रोहतक में, आज ही उस पंचायत में ये बात रखी गई है, और सबने ये आश्वासन दिलाया है कि ईंट से ईंट बजा देंगे। इस मुख्यमंत्री को इसके माध्यम से हम कह रहे हैं, अगर चाहे इन बच्चों पर थोड़ी बहुत भी आँच आई तो इस सेक्रेटरिएट को, झज्जर के प्रशासन को, इस पुलिस को बेशक बता देना, और जो जी करना और कर दिया, खुली छुट्टी है। यहाँ खापों की प्रधानगी है, खापों की सरदारी है, खापों की चलेगी। रंडवे की इनकी ना चले कितने भी, इनने तो घर बसाया कौन है, इनने के बेरा घर क्यों पालने, बाल क्यों पालने, इनके छोरी छारी से कौन है। तो अंतिम में मैं आपसे सवाल पूछूंगा, जो 222 के करीब संगठन हैं, 26 स्टेटों के इकट्ठे हुए हैं, MSP कानून के लिए आपकी खाप से प्रदीप धनखड़ किसान नेता शहीद हुए, खापों ने इस आंदोलन में बहुत सपोर्ट किया, तो अब खापे दोबारा VM सिंह के जो ये मांग है कानून बनाने की, इसका समर्थन करती हैं यहाँ पे? आज जो हमारी ये खापों की जो बात हुई, जो पंचायत हुई रोहतक में, उसमें भी हमने ये क्लियर कहा है कि भाई जो MSP, क्योंकि असल में तो जो ये उठे थे बीच में, ये खाम खा के वाहियात बकवासबाजी थी, चाहे सरकार से मिले हुए थे या बकवासबाजी थी या भगवान जाने। हाँ, हमें कमेटी नहीं चाहिए, हमें कानून चाहिए, कमेटी से कोई मतलब नहीं है। और इन्होंने तो ये एक ढकोसला बढ़ा दिया, इतना जरूर था भाई सरकार के गोड्डे के गड़वा दिए, बाकी मिलना जुलना कुछ नहीं, ना ये देंगे। तो ये था, खाली VM सिंह के 200 से ज़्यादा संगठनों ने कमर नहीं कसी है, यहाँ 29 राज्यों के प्रतिनिधि आए हैं, और उसी के साथ खापों ने भी एक दृढ़ संकल्प दोहराया है, हमें कानून चाहिए, इंडेक्स कमेटियाँ नहीं चाहिए, क्योंकि कानून के बगैर किसान का गुजारा नहीं है। जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें और बने रहिए। जय किसान।